हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इस चैप्टर का कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स देखिए क्या होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। कैपिटल गुड्स जो होती हैं फिक्स्ड असेट्स होती हैं किसकी, प्रोड्यूसर की, राइट। मतलब क्या है कि अब कैपिटल गुड्स एक वर्ड को समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल होता है हमारा प्लांट, मशीनरी, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैपिटल गुड्स होती हैं। अब ये गुड्स को कैपिटल गुड्स क्यों कहते हैं, इसका मतलब है कि हमें यहाँ ये समझना है कि ये वो गुड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा इधर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक और फॉर द एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक। या तो हम रिप्लेस करते हैं कैपिटल स्टॉक को, इट मीन्स कि ऑलरेडी अगर हमारे पास कोई फिक्स्ड असेट है या तो हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर जो हमारे पास कैपिटल स्टॉक अवेलेबल है उसके अंदर हम कुछ एडिशन कर रहे हैं। दो यहाँ पर ऑप्शन हो सकते हैं। एज फिक्स्ड असेट्स, जैसे हम फिक्स्ड असेट्स की बात करते हैं, कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। कहते हैं कि कैपिटल गुड्स को हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं आगे कई सालों तक, एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, और इनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखने वाली हैं। पहला तो ये है कि कैपिटल जो गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, एक तो हम उनको सेवरल ईयर्स तक यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आपको ये याद रखना है कि ये जो गुड्स होते हैं वो हाई वैल्यू के होते हैं, मतलब इनकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है जब हम इन्हें परचेज करते हैं, राइट। अभी आपको यहाँ एग्जाम्पल से भी क्लियर होगा, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये जो इनका वैल्यू होता है वो बहुत हाई रहता है। अब क्या कहते हैं यहाँ पर, इवन नट्स एंड बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। कहता है कि हालांकि बिजनेस में नट एंड बोल्ट्स जो होते हैं वो भी कई सालों तक यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो कैपिटल गुड्स नहीं होते, बिकॉज कैपिटल गुड्स होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, ठीक है। ये तो ठीक है कि वो सेवरल ईयर्स तक यूज़ किए जाते हैं नट बोल्ट्स, लेकिन वो हाई वैल्यू के तो नहीं होते ना। तो इसलिए क्या कहता है कि कैपिटल गुड्स होने के लिए दो कंडीशंस हैं और वो दोनों फुलफिल होनी चाहिए, because these are of the low value, and thus only those fixed assets of producers are taken as capital goods which used in the process of production, जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं फॉर सेवरल ईयर्स एंड ऑफ हाई वैल्यू। तो कहता है कि फिक्स असेट्स ऑफ प्रोडक्शन होने के लिए यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाती है हमारे पास, एक तो वो यूज़ किया जाए किसके लिए, सेवरल ईयर्स तक यूज़ किया जाए और उसका वैल्यू हाई होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, कैपिटल गुड कहेंगे। इसके बाद आता है ऑल्सो कैपिटल गुड्स इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन। कैपिटल गुड्स में डेप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व होता है। तो अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट की वैल्यू का घट जाना या कम हो जाना ओइंग टू वियर एंड टियर। मतलब अगर किसी चीज़ को आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो भी घिसावट आती है उसकी वजह से उसकी जो वैल्यू डाउन जाती है, उस डाउन जाने वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब मेन यहाँ पर टॉपिक आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। ये चीज़ जो है मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड। देखिए अब हम जब कहते हैं प्रोड्यूसर गुड, ठीक है, प्रोड्यूसर गुड का मतलब क्या है कि वो सामान जो प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है। अब जो सामान प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है उसकी दो कैटेगरी हो सकती है, एक तो वो हो सकता है जो हाई वैल्यू का हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू हाई हो, और एक वो हो सकता है जिसकी वैल्यू लो हो, ठीक है। अब एक वो हो सकता है जो सेवरल ईयर्स तक यूज़ करते हो और एक वो भी हो सकता है जो सेवरल ईयर्स तक यूज़ ना करते हो। तो जब भी हम ये चीज़ देखते हैं कि कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स में दो कंडीशन होती हैं, वो दोनों फुलफिल होती हैं, ठीक है। तो सभी कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास लो लेवल का भी कोई लो प्राइस का भी कोई गुड हो सकता है, राइट। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ऑल प्रोड्यूसर गुड्स, कहता है कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं इन द प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, वो सारे गुड्स जो हम कुछ कोई और गुड्स बनाने में प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है, वुड यूज टू मेक फर्नीचर, जैसे हम लकड़ी को यूज़ करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, या फिर गुड्स को यूज़ किया जा सकता है एज फिक्स्ड असेट बाय द प्रोड्यूसर। और गुड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो फिक्स्ड असेट्स नेचर के हों, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी भी हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। अनलाइक फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, गुड्स यूज्ड एज द रॉ मटेरियल
आर नॉट ड्यूरेबल यूज गुड्स। कहते हैं कि जो हम गुड्स यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल गुड्स जो होते हैं हमारे, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल गुड्स जो हैं वो नॉन ड्यूरेबल नेचर के होते हैं। ठीक है, और दीज आर द सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, और इनको एक ही टाइम में यूज़ किया जा सकता है। एंड दीज कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज, और बार बार हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि बिजनेस में अगर रॉ मटेरियल को आपने एक बार यूज़ कर लिया तो आप उसको बार बार यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड द सेम वुड कैन नॉट बी रिपीटली यूज टू मेक फर्नीचर। एक लकड़ी से, एक जो आपके पास वुड अवेलेबल था उससे आपने फर्नीचर बना लिया, वापिस उसी लकड़ी से आप फर्नीचर नहीं बना सकते, एक बार बना चुके हैं। फिक्स्ड असेट्स जो भी होती हैं, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर फिक्स्ड असेट की बात करें तो इनको हम बिजनेस में बार बार यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने मशीनरी को देखा होगा कि मशीनरी हम बिजनेस में एक बार परचेज करते हैं। ठीक है, एक बार आपने मशीनरी को जो है परचेज कर लिया तो आप क्या है उसको बार बार, उसको बिजनेस में कई सालों तक यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अगर बिजनेस में एक बार कच्चा माल आप लेकर आते हैं तो आप उसको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं तो बार बार उसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए जो ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड गुड्स होते हैं, इनको ड्यूरेबल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है वाइल ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड। इसीलिए क्या कहता है कि जितने भी हमारे कैपिटल गुड हैं, मतलब जितनी भी ये हमारी प्लांट मशीनरीज होती हैं, ठीक है, इन सबको प्रोड्यूसर गुड्स कहा जाता है। लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स हमारे कैपिटल गुड नहीं होते, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर यहाँ पर दो तरह के गुड्स आ जाते हैं। एक वो जो ड्यूरेबल नेचर के हैं, ठीक है, एक वो जो ड्यूरेबल नेचर के होते हैं और सेवरल ईयर्स तक यूज़ करते हैं, प्लस में हाई वैल्यू के होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स में तो ये दोनों तरह के आते हैं, एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरा, यहाँ पर नॉन ड्यूरेबल भी आ सकते हैं, यहाँ नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी आ सकते हैं, प्लस वो लो वैल्यू के भी हो सकते हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स में तो दोनों ही आते हैं। लेकिन जब आपके कैपिटल गुड्स की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक की कंडीशन होती है। कैपिटल गुड्स के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन जो है आपको फुलफिल करनी होती है, दैट इज एक तो वो ड्यूरेबल गुड होना चाहिए, प्लस में वो हाई वैल्यू का होना चाहिए, वैल्यू उसका हाई होना चाहिए। राइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है। आई होप यहाँ पर ये अब आपको क्लियर होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब देखिए, यहाँ तक हम दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हमने कंजप्शन गुड्स को भी अंडरस्टैंड किया था और कैपिटल गुड्स को भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब एक बार इनका डिफरेंस देखते हैं, इससे आपको और भी क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए, कंजप्शन गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंजप्शन गुड्स वो हैं जो डायरेक्टली हम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो हमें डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, ये प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं आगे फर्दर कोई और गुड्स बनाने के लिए। फिर आता है सेकंड पॉइंट, जो कंजप्शन गुड्स होते हैं आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज्ड। ये कंज्यूम किए जाते हैं हाउस होल्ड के द्वारा जैसे ही इन्हें परचेज किया जाता है। दूसरी तरफ जो कैपिटल गुड्स होते हैं नॉट कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड में यूज़ नहीं किए जाते, बल्कि ये प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज, जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं कंजप्शन गुड्स पे, उनको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जो कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उनको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एंड द लास्ट इज हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स। हायर प्रोडक्शन of consumption goods leads to higher level of welfare of the people. It raises their quality of life. कहता है कि हम जितने ज़्यादा ये गुड्स बनाएंगे जो हम कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में, जितना हम इनको यूज़ करेंगे उतना ही वेलफेयर होगा लोगों का, पीपल का वेलफेयर होने वाला है और क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा इंक्रीज होने वाला है। जस्ट बिकॉज कि हम जितने ज़्यादा गुड्स यूज़ करते हैं, जितना हमारे पास अवेलेबल होगा, उतना ही हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो जो है वो इंक्रीज होगा। ऑन द अदर हैंड हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाते हैं, जो हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज बनाने लग जाते हैं तो उससे होगा क्या, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे और जो इकोनॉमी का प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा। एंड इट इज़ द बैकबोन ऑफ द जीडीपी ग्रोथ, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उतना ही हमारा जीडीपी ग्रो करेगा। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो भी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो हमारा जो जीडीपी ग्रो है उसका एक बैकबोन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द कंजप्शन गुड्स एंड द कैपिटल गुड। आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर होगा। राइट, सो आज आप इतना कीजिए, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच।